श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संसार की सवारियों से मोक्ष धाम नहीं पहुँच सकते। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, ग्रंथों के पदों में ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति का यत्न, ईश्वर प्राप्ति के वास्ते आवरण का यत्न, संसार में ईश्वर प्राप्ति के योग्य होने के लिए शुद्ध आजीविका और सुमित्र के संग में रहने का उपदेश है। माता पिता की सेवा का उपदेश है। गुरु और ज्ञानियों की सेवा का उपदेश है। बड़े बूढ़ों को प्रणाम और नम्र भाव से रहकर आदर करना लिखा है। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, इस मन पर काबू करने का उपदेश है। संसार में जितनी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिसने अपने मन को काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। ये सब उपदेश हैं। ईश्वर के बारे में ऐसा उपदेश नहीं है कि वह व्यक्त रूप का व्यक्ति है। कोई व्यक्त रूप का व्यक्ति ईश्वर है? हरगिज नहीं। ईश्वर की ध्वनि घट घट में होती है। जैसे माता गीत सुना सुनाकर अपने बाल बच्चों को शांत करती है, उसी तरह जीवात्मा अंतर की ध्वनि, परमात्म ध्वनि सुनकर शांति प्राप्त करती है। संतों ने इसको जानकर प्राप्त किया, उसका सरल यत्न कायदे का ध्यान बताया। जो अंतर्नाद है उसको वह पा सकता है। जो सदा ध्यान करता है वही शांति पाता है। वही मधुर ध्वनि प्रणव नाद ईश्वर का नाम है। वह वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक है। जो अंदर की ओर नहीं चलेगा वह कभी इसको नहीं पावेगा और न कभी शांति पावेगा। इसीलिए संतों ने उलटने के लिए कहा। उलटने का अर्थ है कि बाहर में नहीं देखकर अंतर में देखो। पसरी दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। बाहर में पसरी दृष्टि से देखते हो, इसको उल्टो अर्थात सिमटी दृष्टि से देखो तो ईश्वर की ज्योति को देखोगे कि वह तमाम पसरी हुई है, यह प्रत्यक्ष होगा। संतों ने यह भी बताया, संसार में 5 विषय हैं। इनसे ऊंचे में इंद्रियां हैं। इंद्रियों से इनका ज्ञान होता है। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से ऊपर मूल प्रकृति, उससे ऊपर अव्यक्त है। अव्यक्त जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं आवे, मूल प्रकृति व जड़ प्रकृति अव्यक्त है, यह भी इंद्रिय ज्ञान में नहीं आती है। इससे परे अव्यक्त चेतन प्रकृति है। इससे परे ईश्वर का स्वरूप है। संतों ने इसी स्वरूप को पकड़ने का यत्न बताया है। जो इसका यत्न जानकर अभ्यास करेगा वह अंत में परमात्मा को पाकर कभी दुख में नहीं पड़ेगा। जब कभी कोई शरीर छोड़ता है तो ईश्वर भक्ति का संस्कार उसके मन पर रहता है। फिर जन्म लेने पर उसका भक्ति संस्कार अपने साथ रहेगा और इस फल के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले वह स्वर्ग सुख भोगेगा, फिर पवित्र श्रीमान या योगी के घर में जन्म लेगा। साधना पूर्ण करके अंत में वह परम शांति को प्राप्त करेगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन मधेपुरा जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर खोखसी श्याम में दिनांक 30/5/1962 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में
हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।